अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा है और आप देख रहे हैं ताहा एवरी। बहुत सारे भाइयों का व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं मुझे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे कि ताहा भाई एग फर्टाइल नहीं हो रहे, एग में वेन नहीं बन रही, इसमें से बच्चे नहीं निकल रहे, 20-20 दिन हो जाते हैं अंडों को पड़े हुए, उसमें फर्टाइलिटी नहीं आ रही। तो ये क्यों है, किस वजह से हो सकता है ऐसा, और क्या मेल में मसला है या फीमेल में मसला है, या इसके लिए कोई मेडिसिन हमें बता दें कि फर्टाइलिटी हमारी बढ़ती हो जाए। तो उस बारे में आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो गौर से सुननी है और देखनी है और एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। फर्टाइलिटी, पहले मैं आपको बता दूं, फर्टाइलिटी एग में कितने दिन बाद आना शुरू होती है या कब से कब तक आना शुरू होती है, और अंडों को हमने कब देखना होता है कि फर्टाइलिटी के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ। फीमेल अमूमन एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है, लेकिन कुछ फीमेलें जो अच्छी होती हैं, अच्छी नस्ल की होती हैं या हेल्दी एक्टिव होती हैं, जिनके सारे कैल्शियम वगैरह पूरे होते हैं, वो डेली भी देती हैं एग। मेरे पास हैं कुछ फीमेल जो डेली एग देती हैं। तो फर्टाइलिटी किस दिन में आती है? फर्स्ट सपोज करें 1 जनवरी को जिस फीमेल ने एग ले किया है, तो उसके अंडों में जब 5 दिन हो जाए एग दिए हुए, तो उसके एग में हल्की सी वेन बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि खून का जो कतरा होता है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। एक वेन नजर आना शुरू हो जाती है आपको, जो हल्की हल्की बीट कर रही होती है। तो 5वें दिन से फर्टाइलिटी वाला सीन स्टार्ट हो जाता है। अंडे में एक जान, एक नया चीज, एक नई जान पैदा होना शुरू हो जाती है। तो 5वें दिन से अंडे में फर्टाइलिटी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके एग में, आपके पेयर के एग में 5वें दिन से फर्टाइलिटी स्टार्ट नहीं हुई, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको आपने कोई सर का दर्द नहीं लेके बैठ जाना। कभी कभी होता है 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन। अब मेरे पास माशाल्लाह एक पेल फैलो का पेयर है, इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड किया, तो उसके अंडे 10वें दिन जाके उसमें हल्की सी वेन बनना स्टार्ट हुई थी। तो कोई मसले वाली बात नहीं, ऐसा हो जाता। कुछ पेयर नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, तो कभी कभी किसी में भी इशू आ जाता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। आप सपोज करें एक पेयर ने 7 अंडे दिए हैं, 7 अंडों में से अगर 2 इनफर्टाइल हैं नेचुरली, तो तीसरे अंडे में जो वेन बनेगी वो अमूमन 10वें दिन ही जाके बनेगी। तो इस वजह से आपको सब्र का मुजाहिदा करना चाहिए। सब्र से काम लेंगे तो आप हमेशा कामयाब होंगे इस काम में। तो अब मैं इसको इनफर्टाइलिटी को कैसे क्योर करना है आपने, जो एग फर्टाइल नहीं होते, वो तो मैं आपको एंड में जाके बताता हूँ। लेकिन उसके बाद पहले मैं आपको कुछ अहम इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि किसी किसी को पता है, हर किसी को नहीं पता। बहुत सारे ब्रीडर हैं नामवर, उनको भी नहीं पता ये बात। तो मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार मेरा मेल इनफर्टाइल है, मेल इनफर्टाइल है, मेल इनफर्टाइल है, मैं यही सुनता हूँ हमेशा। तो मैंने ये अपने पास खुद तजुर्बा किया। मेरे पास एक मेल था जो मैंने एक फीमेल के साथ लगाया, वो मेरे पास अभी भी शेड में मौजूद है इस टाइम। तो मैंने उसको जब मेल को लगाया, तो उस फीमेल के साथ लगाया, उसने पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की, तो उसने फर्स्ट क्लच के अंडे दिए इनफर्टाइल, सेकंड क्लच के दिए इनफर्टाइल। मैंने हर तरह की मेडिसिन उसको यूज करवा दी मेल को, इनफर्टाइल एग। हालांकि तीसरा क्लच भी इसका मैंने देखा वो इनफर्टाइल था, लेकिन उस मेल को फिर मैंने किसी और फीमेल के साथ लगाया, तो उसने पहली दफा में उसके साथ सारे अंडे फर्टाइल कर दिए। अमू मेरे ख्याल में 6 या 5 अंडे दिए थे उस फीमेल ने, तो सारे फर्टाइल थे उसके। और फिर मैंने उस फीमेल को, जो मेल के साथ फीमेल थी, उसको मैंने कोई और मेल दिया, तो उसके भी अंडे इनफर्टाइल हो गए सारे। ठीक है, मैं फिर हैरत में पड़ गया, यार ये क्या मसला हो रहा है। मैंने तो यही बात सुनी थी कि यार फीमेल इनफर्टाइल नहीं होती, मेल ही हमेशा इनफर्टाइल होता है, मसला सारा मेल में ही होता है फर्टाइलिटी में। तो मैंने चलो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको मैं दूसरा मेल देता हूँ। मैंने फिर इसको पिछले साल दूसरा मेल दिया, फिर इसने फर्स्ट क्लच इनफर्टाइल कर दिया। तो इससे ये कंक्लूजन निकला है, क्योंकि भाई मैंने वो दूसरा मेल भी किसी और के साथ लगाया, उसने भी फर्टाइल कर दिया है।
तो इससे कंक्लूजन ये निकला है कि आपका हमेशा मेल इनफर्टाइल नहीं होता, आपकी फीमेल भी जो होती है लव बर्ड में या कोई भी बर्ड ले लें आप, उसमें आपकी फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है। तो आपने ये नहीं करना कि यार इसने पहला क्लच इनफर्टाइल किया, दूसरा इनफर्टाइल किया तो मैं मेल को उठा के बाहर फेंक दूं या मेल को सेल कर दूं, ये बात नहीं होती। हमेशा मेल और फीमेल दोनों को आपको देखना पड़ता है, लेकिन 90% चांस होते हैं कि मेल इनफर्टाइल होता है, फीमेल इनफर्टाइल नहीं होती, और 10% चांस होते हैं कि फीमेल इनफर्टाइल हो जाए। तो मेरे पास वो फीमेल अभी भी है, मैंने रखी हुई है, वो एज अ फोस्टर पेयर मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो अल्बाइनो रेड आइज ही फीमेल है। तो अब उसका मैंने पेयर इस तरह बनाया, एक मेल मेरे पास इनफर्टाइल था और एक ये फीमेल इनफर्टाइल थी, तो दोनों को मैंने आपस में लगा दिया। वो हवाई अंडे देते हैं, उसके नीचे मैं अंडे महंगे वाले पेयर के रख देता हूँ, पेल फैलो के रख देता हूँ, डाइल्यूट के रख देता हूँ, ऐसे ही मैं सारों के रख देता हूँ, रेड टू रेड के अंडे रख देता हूँ, तो वो पाल लेती है। तो मुझे ये फायदा, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया भाई कि यार आप ले लो फर्टाइल है ये वो, झूठ बोल के कोई कभी कोई चीज़ नहीं बेची मैंने, तो वो मैंने अपने पास ही रख लिया वो पेयर। तो उससे मैं आप फोस्टर करवा रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। आपके पास भी कोई ऐसा पेयर हो तो आप दूसरे को बताएं कि भाई ये ऐसे करता है, इनफर्टाइल है, ये जो भी इशू है, फिर अपनी चीज सेल करें, तभी आप कामयाब होंगे, अदरवाइज आप कभी कामयाब नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया बात, क्लियर कट बता दिया आपको कि मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टाइलिटी का इशू हो सकता है। इनफर्टाइलिटी का इशू कब होता है ज्यादातर, या तो जब सिबलिंग्स लग जाए आपस में, बहन भाई आप लगा रहे हैं, तब बहुत ज्यादा इनफर्टाइलिटी का इशू होता है। अगर अंडे आपके फर्टाइल भी हो गई हैं, तो फर्टाइलिटी के बावजूद फिर भी आपके जो बच्चे उसमें से निकलेंगे, या तो उसकी टांग टेढ़ी होगी, उनके मुंह के नक्शे ही चेंज होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, साइज छोटे होंगे, तो ये बात है सारी। तो आपने सिबलिंग्स नहीं लगाने एक तो फर्टाइलिटी के इशू में, सिबलिंग्स ना, और एज कम से कम 9 मंथ हो, 8 से 9 महीने कम से कम एज हो, 7.5 माह का बर्ड आपने नहीं लगाना, तो आपने ये लाजमी करना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसका ट्रीटमेंट किस तरह करना, फर्टाइल कैसे करवाने हैं। आपने पहला क्लास देख लिया यार अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे, तो आपने क्या करना, आपने करना ये है, मेल की वेंट वाली जगह होती है और फीमेल की वेंट वाली जगह होती है, जहां से वो अंडा ले करती है फीमेल, ठीक है, और जहां जोड़ों वाली साइड जो होती है बर्ड की, वहां से आपने जो उसके बाल होते हैं सीजर से लेके वो प्लकिंग कर देनी है वहां सारी पे, यानी कि आपने वहां से सारे बाल ट्रिम कर देने हैं, दोनों की, मेल की भी और फीमेल की भी। अगर फर्टाइलिटी का इशू आ रहा है तो दोनों के आपने बाल ट्रिम कर देना, फिर उनको लगाना है ताकि वो फर्टाइल कर दें। अगर तब भी नहीं करते, ठीक है, तब भी नहीं करते, तो आपने करना है, ये एक मेडिसिन है फर्टिविट, ये फर्टिविट एक मेडिसिन है, बेल्जियम की ही है ये, जो मैंने लास्ट टाइम ओमनीविट की जो वीडियो बनाई थी उसी का एक ये सेटअप, पूरा ब्रीडिंग फॉर्मूला होता है। ये मैं सेपरेट करके वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको पूरी वीडियो की समझ आ जाए, क्योंकि सारी मेडिसिन एक साथ होंगी वो आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने ये फर्टिविट ले आनी है, ये कम से कम मैंने महीना पहले ली थी, कोई 5000 की थी, ये 200 ग्राम, बेल्जियम के इम्पोर्टेड मेडिसिन है। हमेशा अपने बर्ड को इम्पोर्टेड मेडिसिन यूज करवाएं, इंसानों वाली मेडिसिन से दूर रखें। बहुत सारे लोग इंसानों वाली मेडिसिन बर्ड को यूज करवाएं तो वो नुकसान है, तो वो ना करवाएं। तो आप ये मेडिसिन ले आए फर्टिविट, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, फर्टिविट का मतलब है फर्टाइलिटी वाली मेडिसिन, और फर्टी का मतलब होता है फर्टाइलिटी, विट का मतलब होता है विटामिन, जो फर्टाइलिटी में आपको मदद करें विटामिन। तो आपने ये करना है कि आपने ये अपने बर्ड्स को देनी है, ये आप सॉफ्ट फूड में भी दे सकते हैं, ये पानी में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको पानी में देता हूँ बर्ड्स को, तो आप भी इसको पानी में यूज करवाएं। अब पानी में इसको किस तरह यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह यूज करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने मेल थे इनफर्टाइल, कोई भी मसला था उनको, जो फर्टाइल नहीं करते थे या एक अंडा फर्टाइल करते थे, 2 फर्टाइल करते थे, इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे बर्ड के अंडे फर्टाइल होंगे। पहले तो आपने उनकी वेंट वाली जगह जो होती है उसके बाल आपने काट देने हैं, उसके बाद आपने काम ये करना है कि आपने इनको पानी देना है फर्टिविट का। हफ्ते में 3 दिन लगातार आपने इसका कोर्स करवाना है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार आप इनको 3 दिन हफ्ते में डालें। जैसे आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे
कोर्स करवाने, फिर अगले वीक मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, फिर उससे अगले वीक मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, तो इंशाल्लाह इतनी देर में वो एग दे देंगे। तो आपने ये यूज़ करवानी है। 1 ग्राम मेडिसिन जो है ना वो आपके 250 ml वाटर में डालनी है। 250 ml वाटर में डालनी है, यानी कि वो जो हाफ से हाफ लीटर ले होता है। 500 ml आपके हाफ लीटर होते हैं और 250 ml आपके हाफ से हाफ लीटर होते हैं। तो आपने 250 ml के अंदर आपने इसमें 1 ग्राम का चम्मच होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी स्मेल भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखें, ये इसमें ना एक स्पून होता है, ये देखें, ये इसमें ही होगा स्पून, आपको लेने की जरूरत नहीं। ये इसमें स्पून होता है और ये इस तरह की होती है, येलो से इसका कलर होता है और स्मेल इसकी इंतहाई खूबसूरत होती है, क्योंकि ये बाहर इंपोर्टेड मेडिसिन है। तो आपने, यानी कि मैं आपको आसान वर्ड में बता दूं, 1 लीटर की पानी की बोतल है ना आप, तो उसमें आपने ये 4 चम्मच डाल देना, मीन से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में आपने बर्ड्स को डाल देना। रात को पानी निकाल लें, सर्दियों में निकाल के सुबह सुबह आप इनको 7:30-8 बजे 1 लीटर पानी बनाएं, जो इनफर्टाइल आप सारों को दे दें। आपने ये भी करना है। अब देखें, सपोज ये मेरे पास एक पेयर है, पेयर ने अभी लेइंग की, बच्चे निकाले, बच्चे पाल के बाहर निकाल दिए और मैंने इसका बॉक्स उतार दिया था, तो बच्चे मैंने अलहदा कर दिए। अब इसको मैंने दोबारा बॉक्स लगाया ना, आपने इसको 3 दिन का कोर्स करवा देना फर्टिवेट का, ताकि कोई भी जो कमी पेशी है फर्टाइलिटी में वो पूरी क्लियर हो जाए। तो आपने ये फर्टाइलिटी वाली मेडिसिन यूज करवानी है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये आपको 5,000 रुपए की 200 ग्राम मिल जाएगी। महीने पहले थे यार ये रेट, अब मेरे ख्याल में 6,000 6,500 रेट है इसका 200 ग्राम मेडिसिन का। तो ये मैंने रिसेंटली एक भाई से पूछा, उन्होंने ली थी, वो कहते यार 6,500 या 6,000 रुपया रेट है इसका। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। और ये खुली भी मिलती है, वो आपने नहीं लेनी, आपने हमेशा ये सील पैकिंग में लेनी है। तो ये आप यूज़ करवाएं, इसका इंतहाई अच्छा रिजल्ट है। और आपको मैं एक नेचुरल चीज़ बता देता हूँ जो फर्टाइलिटी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। मेथी आपने सुनी होगा, मेथी जो घर में हमारे बनती है, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल है, तो आप वो अपने बर्ड को यूज़ करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साइड में वो हफ्ते में 4 दफ़ा लाजमी डलती है मेथी। तो आप वो अपने बर्ड को यूज़ करवाएं, वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ फर्टाइलिटी है, उससे नेचुरल वे में आपके बर्ड के अंडे फर्टाइल होंगे। तो आप उसको लाजमी यूज़ करवाएं, साथ साथ फर्टिविट यूज़ करवाएं, और साथ साथ जो मेल के जो अंडे फर्टाइल नहीं होते उसकी वेंट वाली जगह के बाल रिमूव कर दें। तो ये हो गया बात। तो आप ये यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे जितने भी इनफर्टाइल मेल थे, अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन ये मेडिसिन रखी हुई है। एक खत्म होने वाली, एक रह गई है। कुछ इनफर्टाइल मेल थे मैंने, लेकिन जब मैं बॉक्स लगाता हूँ ना, जो फर्टाइल है या नहीं भी है, मैं सारों को एक दफ़ा कोर्स करवा देता हूँ। आपने करवा दिया करने कोर्स एहतियातन, क्योंकि जब मेल ने एग दे दिए हैं और फीमेल ने एग दे दिए हैं, तो उसके बाद जब अंडे दे दिए तो अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, फर्टाइल नहीं हो रहे। आपको तब करना चाहिए था कि जब उस फीमेल के अंदर एग थे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एग लेइंग से पहले, ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले आप ये कोर्स करवा दें। बल्कि हर क्लच में 3 क्लच आप लेना, तो 3 क्लच में आप इनको 3 दिन का ये कोर्स करवा दें। तो आप ये लाजमी यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, क्योंकि मैंने खुद आजमाई हुई है बात। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट कर दें कैसी लगी, और अपने ये सारे उन भाइयों को शेयर कर दें जिनको फर्टाइलिटी का, मेल का इशू आता है, तो ताकि उनका भी भला हो जाए। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।